जाफर मीर सादिक के गुलाम होंगे वो चापलूस लुटेरे, वो बेईमान जमीर फरोश गद्दार। पता तो चला कि कौन है गद्दार, लेकिन मेरे भाइयों हिम्मत और हौसला हारने की जरूरत नहीं है। 4 महीना पहले हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि भारत में उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे चलते हैं टोटल मदरसों को बंद कर दो, इसलिए कि मदरसा एक्ट असंवैधानिक है, इल्लीगल है। इन मदरसों में क्यों कुरान पढ़ाया जाएगा, इन मदरसों में क्यों हाफिज कुरान बनाया जाएगा, इन मदरसों के अंदर क्यों मौलवी मुल्ला बनाए जाएंगे। हम इन मदरसों में डॉक्टर बनाएंगे, इन मदरसों में इंजीनियर बनाएंगे, इन मदरसों के अंदर डीएम और डीएम एसपी, डीएम एसडीएम और आईपीएस एसपी डीएसपी बनेगा और समाज की और सोसाइटी की तरक्की करेगा। उस अनपढ़ गवार जाहिल आदमी को जजमेंट देने से पहले पता होना चाहिए कि मुसलमानों के कुरान में मजमून सिर्फ इबादत का नहीं है। मुसलमान कुरान पढ़कर सिर्फ हाफिज कुरान नहीं बनता है, मुसलमान कुरान पढ़कर सिर्फ आलिम दीन नहीं बनता है, मुसलमान कुरान पढ़कर सिर्फ आबिद नहीं बनता है, मुसलमान कुरान पढ़कर मुत्तकी और परहेजगार नहीं बनता है, बल्कि यही वो कुरान है जिसको पढ़ने से दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी पैदा हुआ। यही वो कुरान है जिसको पढ़ने से ऑपरेशन की दुनिया का बेताज बादशाह अबुल कासिम ज़हरावी पैदा हुआ। यही वो कुरान है जिसको पढ़ने से एमडी डॉक्टर अपनी एमडी डॉक्टर की के सिलेबस में किताब पढ़ी जाने वाली अल कानून किताब जो मेडिसिन के ऊपर है, जो थ्योरी के ऊपर लिखी हुई, इस किताब को लिखने वाला और इस किताब को वजूद में लाने वाला कोई किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़कर नहीं आया था, बल्कि मदरसे का तालिबे इल्म 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना। उस शख्स का नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना। यही वो कुरान है जिसको पढ़कर आज केमिस्ट्री को वजूद में लाने वाला जाबिर इब्न हय्यान पैदा हुआ। यही वो कुरान है जिसको पढ़कर लेंस को पैदा करने वाला इब्न हैसम पैदा हुआ। यही वो कुरान है जिसको पढ़कर दुनिया के अंदर बड़े बड़े अतिब्बा पैदा हुए, दुनिया के अंदर बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए। जमीन पर बैठकर आसमान पर वीनस प्लैनेट की खोज करने वाला कुरान पढ़कर मदरसे से निकला था। तो इससे साफ पता चलता कि कुरान पढ़ने वाला सिर्फ हाफिज कुरान नहीं बनता, कुरान पढ़ने वाला आलिम दीन नहीं बनता, कुरान पढ़ने वाला दुनिया के हर शोबे में कामयाबी का झंडा गाड़ चुका है। तुम तारीख तो पढ़कर देखो, इंशाअल्लाह हमारी कुर्बानियां नजर आएंगी। लेकिन अफसोस जब हुआ कि जब तहकीक की गई कि इन मदरसों को बंद करने का मुतालबा कौन कर रहा, यानी हाई कोर्ट में केस किसने किया। हाई कोर्ट में 5 याचिकाएं दाखिल की गई उत्तर प्रदेश के मदारिस के ताल्लुक से। 23,500 मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें बड़े मदरसों में दारुल देवबंद है, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर है और नदवतुल उलमा लखनऊ है, शाही मुरादाबाद है और भी बहुत सारे इदारे। सिर्फ सूबे उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज्यादा मदारिस वहीं पाए जाते, तकरीबन 23,500 मदरसे। उन 23,000 मदरसों में आपको पता है बच्चे कितने पढ़ते हैं? तकरीबन 17.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में। उन 23,500 मदरसों में से 560 मदारिस ऐसे हैं जिनको उत्तर प्रदेश की हुकूमत उनको पैसा देती है, यानी वो सरकारी मदरसे जिसको बोर्ड का मदरसा कहा जाता, गवर्नमेंट के तरफ से उनको फंड किया जाता। और 16,000 तकरीबन 16,500 कुछ मदरसे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड है और जो मदारिस हैं वो रजिस्टर्ड नहीं। और मदरसा चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। आर्टिकल नंबर 30 में लिखा है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज
अगर कोई माइनॉरिटी मुस्लिम और दलित ये दोनों के लिए है, अगर वो अपनी पसंद की जुबान या मजहब के लिए अगर कोई इदारा चलाना चाहते, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, तो उसको अधिकार है वो मदरसा कायम कर सकता। टू एडमिनिस्टर, वो चाहे कमेटी बनाकर मदरसा चलाए या गांव वालों को साथ लेकर मदरसा चलाए या उलमा की जमात बनाकर मदरसा चलाए, वो उनकी इच्छा और उनकी अब जाती चॉइस है। टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, अपनी मर्जी से मुसलमान मदरसा चला सकता है। तो इससे साफ पता चलता है कि मदरसा चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन दैट इज नॉट कंपल्सरी टू रन अ मदरसा। एक मदरसा चलाने के लिए, मकतब चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। बहरे कैफ तो वहां 560 मदरसे गवर्नमेंट के पैसों से चलते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ कि इन मदरसों को बंद होना चाहिए। हम और आप तो यही सोच रहे होंगे कि पेट में दर्द होने वाले का नाम सूरज कुमार होगा, विजय कुमार होगा, चंद्रमोहन होगा या मदन मोहन होगा। याचिका हाई कोर्ट में जब तक कोई याचिका नहीं दाखिल करता है तो उस पर बात नहीं, केस चालू नहीं होता है। लेकिन वहां पर जो एप्लीकेशन, जो दरखास्त दी गई, जो याचिकाएं दाखिल की गई, आपको ताज्जुब होना चाहिए कि उनमें से 5 याचिका करता, 5 दरखास्त देने वालों में से 4 दरखास्त देने वाले मुसलमान हैं। मैंने इसीलिए कहा है कि ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, हमारी ही बदअमलियों की वजह से फसाद पैदा होता। लोगों ने कहा कि नहीं मौलाना, वहां NCPCR बच्चों की एक कमीशन है, उसका शॉर्ट नाम है NCPCR, नेशनल प्रोटेक्शन, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, ये नाम। उन्होंने दरखास्त दी थी इन मदरसों के खिलाफ। नहीं, ये गलत है, बल्कि ये है कि 5 लोग दरखास्त देने वाले हैं कि मदरसा नहीं चलना चाहिए। उन 5 लोगों में से सिर्फ एक हिंदू है, बाकी 4 मुसलमान हैं। मुसलमानों में भी कोई ऐसे अरे गरे शराब कबाब खाने पीने वाले नहीं, बल्कि उनमें से एक तो मोहतमिम है एक मदरसे का। अब बताइए किसको सुनाए, किसके बारे में बोले? मोदी योगी की मोदी योगी जालिम है, वो तो बाद में है, पहले खुद जालिम है। मुसलमान, इस उम्मत को नुकसान पहुंचाने वाली जमात हम मुसलमानों में से ही है। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है, हर बातिल के साथ हक को किसी न किसी शक्ल में भेजता है। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वो 4 समझ सकता हूं कि वो मीर, पर इसमें भी हमारे लोगों ने ही, हमारे लोगों की